साथियों, मध्य प्रदेश के शासकीय प्राथमिक माध्यमिक या कहें किसी भी स्तर के जो शासकीय अकाउंट थे, एसएमसी के अकाउंट थे, एसएमडीसी के अकाउंट थे, उन सबको बंद कर दिए गए हैं। अब नए खाते खोले गए हैं जिन्हें समग्र शिक्षा नाम दिया गया है। अब ऐसे में जो साला को राशि कैसे प्राप्त होगी, किस तरीके से शिक्षक साला का व्यय करेंगे, कैसे भुगतान होगा, इसके संदर्भ में सबकी जिज्ञासा बनी हुई है और सभी के हमसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, सर किस तरीके से इनका संचालन किया जाएगा, कैसे हम पैसों को निकाल पाएंगे, कैसे हम आय व्यय कर पाएंगे। तो चलिए, इस संबंध में एक आदेश जारी हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र का, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नए खाते जो खोले गए हैं उनमें किस तरीके से भुगतान करना है। अभी आप देख रहे हैं ये राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश है जो कि सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है। निर्माण कार्यों या साला स्तर के समस्त व्यय कराए जाने के संबंध में, मतलब साला के स्तर पर जो भी व्यय होंगे या निर्माण कार्य के जो व्यय होंगे किस तरीके से व्यय किए जाएंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार समग्र शिक्षा अभियान के लिए राशि प्रदाय एवं व्यय करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नवीन प्रक्रिया अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के लिए राज्य स्तर पर खोले गए सिंगल नोडल अकाउंट से सभी क्रियान्वयन एजेंसी यथा जीरो बैलेंस लिंक खाते खोले गए हैं। आप सभी जानते हैं जीरो बैलेंस वाले ये खाते खोले गए हैं। इसी खाते से राशि का व्यय PFMS के माध्यम से होना है। तो किस तरीके से होगा देखें। इसी तारतम्य में जिला विकासखंड छात्रावास स्तरों पर लिंक खाते खोले जा चुके हैं जिसमें व्यय सीमा निर्धारित की जा चुकी है। ध्यान रहे, निर्धारित की गई है व्यय सीमा। वर्तमान में शाला प्रबंध समितियों के सत्यापित लिंक खातों में व्यय सीमा निर्धारित की जा रही है। शाला प्रबंध समिति जो खाते हैं उनकी सीमा भी निर्धारित की जा रही है, ठीक है ना सर। तो उक्त खातों को लिंक होने के उपरांत राशि का व्यय शाला प्रबंध समितियों के द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जिन जिलों तथा या कहीं जहां शाला प्रबंध समितियों के खाते नहीं खुल पाए हैं या जहां लिंक नहीं हो पाए हैं, उनके शाला प्रबंध समितियों द्वारा क्रय और व्यय करके देयक विकासखंड या जिला स्तर पर इस प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत किए जाएं कि समिति द्वारा व्यय नियमानुसार किया गया है तथा इस व्यय का संपूर्ण दायित्व शाला प्रबंध समिति का है। तदुपरांत इस देय का भुगतान जिला या विकासखंड स्तर से संबंधित फर्म तथा एजेंसी को करना सुनिश्चित करें। इसी अनुरूप शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, बालक बालिका शौचालय, पेयजल भवन मरम्मत, जीर्ण भवन के विरुद्ध नवीन भवन निर्माण आदि निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। ये सब काम स्वीकृत होते हैं साथियों। उन निर्माण कार्यों की निर्माण एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत शाला प्रबंध समिति है। या तो निर्माण ग्राम पंचायत स्तर से होता है या शाला प्रबंध समिति से होता है। राज्य शिक्षा केंद्र से जिला शिक्षा केंद्र जीरो बैलेंस के खाते में पूंजीगत व राजस्व मदों में लिमिट जारी की जा चुकी है। उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार शाला प्रबंध समिति स्तर के भी जीरो बैलेंस खाते खोले गए हैं। तो राज्य शिक्षा केंद्र से जिला शिक्षा केंद्र के खातों में PFMS के माध्यम से भुगतान करने हेतु पूंजीगत मद में लिमिट जारी की जा चुकी है। चूँकि ऐसे पूर्ण अपूर्ण निर्माण कार्य जिनकी निर्माण एजेंसियां शाला प्रबंध समिति होने के कारण उनके भुगतान में समस्या उत्पन्न हो रही है, उनके भुगतान निम्नानुसार होंगे। देखें, पत्र को हम विस्तार से व्यवहारिक भाषा में भी बताएंगे। शाला प्रबंध समिति जिनके नवीन जीरो बैलेंस खाते संचालित किए जा रहे हैं उन खातों में पूंजीगत मद में लिमिट जारी की जाए। सेकंड है, शाला प्रबंध समिति जिनके खाते संचालित नहीं है, ऐसे निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाने के लिए जो भुगतान करेंगे वो जिला और विकासखंड स्तर पर संचालित खाते से संबंधित शाला प्रबंध समिति के माध्यम से कराया जाए ताकि निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सके। यदि विकासखंड स्तर पर संचालित खातों में भुगतान में समस्या हो तो उसका भुगतान जिला शिक्षा केंद्र के खाते से संबंधित शाला प्रबंध समिति हेतु किया जाए। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत के खातों में भुगतान की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी। यही प्रक्रिया शाला प्रबंध समिति स्तर के अन्य सभी भुगतानों जैसे कि स्कूल ग्रांट, खेल सामग्री, TLM, PTM, प्रशिक्षण इत्यादि आदि के कार्यों पर व्यय हेतु अपनाई जाए। उपरोक्त अनुसार आप अपने स्तर पर जिले की स्वीकृत कार्य योजनाओं के अनुसार शाला प्रबंध समिति सहित नियमानुसार वित्तीय वर्ष में व्यय करना सुनिश्चित करें। यदि भुगतान में किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो
तो राज्य शिक्षा केंद्र से संपर्क करें। धनराज US, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। साथ ही ये तो पत्र हो गया। सीधी बात हम आपको बता दें, आपके स्कूल में जो ग्रांट आया, जो व्यय करना है आपको, यदि आपको किसी तरह कोई भुगतान करना है तो जो आपको नवीन खाते खोले गए हैं, जीरो बैलेंस पे खोले गए हैं, आप उनके माध्यम से करेंगे। आपके खाते में एक लिमिट तय कर दी जाएगी, उन लिमिटों के आधार पर आप व्यय कर सकेंगे और व्यय उसी को आप करेंगे जिस संबंधित एजेंसी से आपने कोई काम कराया है, कोई सामग्री खरीदी है, संबंधित के खाते में वो राशि ट्रांसफ़र होगी ऑनलाइन तरीके से। तो ये तो बात हुई। अब जिनके खाते नहीं खुल पाए हैं या जिनके खाते लिंक नहीं हो पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में शाला प्रबंधन समिति किस तरह से अपने कार्यों को आगे बढ़ाएगी, कैसे भुगतान करेगी, तो उसके ये है कि यदि आपका शाला प्रबंधन समिति का खाता नहीं खुला है या लिंक नहीं हो पाया है तो इस पूरा का पूरा भुगतान विकास खंड लेवल पे किया जाएगा। विकास खंड लेवल पर यदि कोई समस्या है तो जिला शिक्षा केंद्र के खाते से इसका भुगतान किया जाएगा। मतलब अब उसी तरीके से भुगतान होगा जो नवीन प्रक्रिया जारी की गई है, पुरानी प्रक्रिया के तहत कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इसमें स्पष्ट दिया है कि सबके खातों की लिमिट तय की जा रही है, उस लिमिट तक सभी प्राथमिक, माध्यमिक या अन्य जितने भी खाते खोले गए हैं सभी एजेंसियों की लिमिट तय कर देंगे। उन लिमिट तय के आधार पर संबंधित एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। यदि किसी शाला प्रबंधन समिति में कोई समस्या आएगी तो विकासखंड लेवल से उसका भुगतान होगा और विकासखंड लेवल से कोई समस्या